1137 के अंदर सुरभि पकड़ी जाएगी और चली जाएगी अपने घर। विष्णु अपना सच बताएगा तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे सुरभि तपस्या को लेकर पहुंचती है तभी वहां पर सुरभि वह उससे छुड़वाकर तपस्या से और चली जाती है और एक ऑटो को पकड़ लेती है। ऑटो को पकड़ने के बाद में वह सोचती है कि मैं तो बच गई हूँ और ऑटो वालों को कहती है कि जल्दी तेज भगाओ और उसके बाद फ़ोन करती है। फ़ोन कर पूछती है कि कोई फ्लाइट है कि नहीं, क्योंकि उसे जल्दी से मुंबई से निकलना होता है, क्योंकि सुरभि का सच सबके सामने आ गया कि सुरभि क्या करने यहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ जो मीठी होती है वह आ रही होती है तभी कहती है कि मुझसे पैदल नहीं चला जाता, यदि तुम हाथ पकड़ कर चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ पैदल चल पाऊंगी, नहीं तो तुम मुझे गोद में उठा लो। लेकिन वह जिद कर लेती है। जिद करने के बाद विष्णु उसे गोद में उठा लेता है और विष्णु कहने लगता है मैंने तुझे एक सच बताना है। और वह सच बताने के लिए मीठी को कहता है, लेकिन मीठी कहती है कि बताओ ना क्या सच बताना चाहते हो। उसके बाद में फिर जो निर्भया होता है वह रूम देखता है खोलकर कि वहाँ पर कंजरी सोई है या बैठी है, क्या कर रही है, क्योंकि इतनी देर के अंदर उसके पिताजी आ जाते हैं और वह लॉक दोबारा से कर देता है। कहता है कि बेटा तुम्हारा भी कंजरी के बिना दिल पिघल गया है क्या। तभी वह कहता है कि नहीं, और हमें ये सोचना होगा कि सुरभि ने की जान अब खतरे में है, क्योंकि उसने सब बातें बता दी है और सुरभि का पता भी लग गया होगा। सुरभि को जोगी ठाकुर जेल में ना डाल दे, यह बातें सुन लेती है कंजरी। और क्योंकि वह जैसे दरवाज़ा लॉक करता है उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि जो सुरभि है, सुरभि ने सब कुछ प्लान किया था। उसके बाद जो कंजरी वो रोने लग जाती है और अपनी माँ के पास आने के बाद में कहने लग जाती है जो करेगा वो भरेगा, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती। उसके बाद में वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वह कहते हैं मुझे कुछ चेंज करना है कपड़े, आप मेरी मदद कर दो। विष्णु तभी कहता है कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ये लो कपड़ों हाथ पैर और मुंह अपने धो लो और चेंज करके आ जाओ। तभी वह कंकर मारने लग जाती है विष्णु को और विष्णु अपनी सच्चाई बता देता है और वह हंसने लग जाती है। कहता है कि मैं विष्णु नहीं हूँ। इतनी देर के अंदर वह मीठी कहने लग जाती, मजाक मजाक में उस बात को ले लिया जाता है। कहती है कि मैं भी मीठी नहीं हूँ, मैं भी एक विलियन हूँ। तभी वहाँ पर दोनों के बीच में फिर विष्णु समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं समझ पाती है और वहाँ से फिर वह वापसी चले आते हैं चेंज करने के बाद में। तभी वह मीठी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जैसा ही जीवन साथी चाहिए था। वीर पहुंच जाता पुलिस स्टेशन। वहां पर जाकर पुलिस वाले बता देते हैं कि ऐसे ऐसे डॉक्टर अवस्थी ने उसे बचाया था और अतिस्केट के जंगल के अंदर है। तभी वहां पर जो सारा डाटा होता है वह वीर कहता है कि मुझे दीजिएगा, क्योंकि वहां पर जोगी ठाकुर और सब गए थे लेकिन उन्हें वह मिली नहीं। तभी कहता है कि वहीं पर है और सारा एड्रेस लिख लेता है। और उसके बाद में विष्णु और जो मीठी होते हैं उसी जंगल में वहीं पर कबीले में आ जाते हैं। आने के बाद में उसे मंदिर दिखाई देता है। मीठी कहती है कि चलना है तो चलो मेरे साथ, वरना मैं भगवान की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। जैसे वह वहाँ से चली जाती है तभी दूसरी तरफ जो इच्छा की तस्वीर देखकर दामिनी रो रही होती है। इतनी देर में कान्हा पहुँच जाते हैं। कान्हा पहुँचने के बाद पूछता है कि क्या हुआ। तभी कहता है कि सुरभि को छोड़कर आए हो या नहीं आए हो, सुरभि का फ़ोन नहीं लग रहा है। और दोबारा से सुरभि का फ़ोन ट्राई किया जाता है लेकिन सुरभि तो गायब हो चुकी है, क्योंकि वह मुंबई से निकल चुकी है। उसके बाद में जैसे पूजा करने के बाद में मीठी ज़बरदस्ती करने लग जाती है विष्णु के साथ जिएंगे साथ मरेंगे और तुम आज ये भगवान की सिंदूर है मेरे माथे में लगा दो, हमें दूसरा जीवन मिला है। उसके बाद में उसकी मांग भर देता है। मांग भरने के बाद में विष्णु के मन में तो वही बातें अटकी। एपिसोड के अंदर आने वाला एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। विजिट कर रहे हैं पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मीठी को सच पता चलेगा विष्णु का कैसे। तो जैसे ही मीठी ठीक हो जाती है होने के बाद में वह विष्णु के साथ नदी के किनारे जंगल के रास्ते घूम रहे होते हैं। तभी मीठी काफ़ी खुश होती है, कह रही होती है कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है, शायद यहीं पर हनीमून बनाने के लिए हमें भेजा गया है। भगवान भी यही चाहते हैं, क्या करेगा स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ जंगल की कितनी खुशबू है और नदियाँ बह रही है, ये बहुत ही अच्छा हमारा समय व्यतीत हो रहा है। ये बातें हो जाती है मीठी के बीच में और विष्णु के बीच में। तभी वह कहती है कि मुझसे कपड़े उठाए नहीं जा रहे, ये तुम ले लो, क्योंकि उसे चेंज करना होता है। तभी वहाँ पर वह कहती कि मुझसे पैदल भी नहीं चला जाता, यदि तुम हाथ पकड़ कर मेरा चलोगे तो मैं चल पाऊंगी, वरना मैं चल नहीं पाऊंगी, या फिर तुम मुझे ना अपनी गोद में उठा लो और फिर मुझे ले चलो। और वह गोद में उठा लेता है विष्णु और फिर मीठी को कुछ दूरी पर ले जाने के बाद नदी के किनारे वहाँ पर उतर जाती है और उसके बाद में चुपचाप खड़ा हो जाता है। जैसे ही चुपचाप खड़ा होता है तभी कहने लग जाती है कि ऐसे चुपचाप खड़े हो गए, तुम तो बोरिंग से लग रहे हो। उधर सुरभि का सारा सच सामने आ जाता है। सुरभि का जैसे ही सारा सच सामने आ जाता है तभी तप्पू उसको लेकर गई होती है सुरभि को साथ के अंदर। तभी वह क्या करती है, जैसे ही तप्पू के पास कोई फ़ोन आता है, फ़ोन आते ही सुरभि वहाँ से दौड़ पड़ती है
और रघुविंदर ठाकुर आके पूछते हैं कि वो सुरभि कहाँ पर, कहते कि वो भाग गई, मेरा एक फ़ोन आ गया था और वो यहाँ से भाग गई है। और वह एक्चुअल में वहाँ से भाग जाती है और एक ऑटो पकड़ लेती है और वह सोचने लग जाती है कि अब मैं यहाँ पर रहूँगी तो पकड़ी जाऊँगी, पता नहीं मेरे साथ क्या हालात होगी, मैं क्यों ना इस मुंबई से जल्दी बाहर निकल जाऊँ। तभी वो एक कॉल करती घबराई हुई और फ्लाइट पूछती है कि अभी के अभी जस्ट मुझे फ़्लाइट चाहिए, क्या मिल जाएगी, क्योंकि मुझे इस यहाँ से बाहर जाना है। तभी वहाँ पर उसे फ़्लाइट मिल जाती है। ऑटो ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ के आइएगा और वह उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। इतनी देर के अंदर रघुविंदर ठाकुर कहते हैं, तपस्या कोई चिंता घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुद सुरभि हमें पहुँचाएगी कि आखिर कहाँ तक है, कहाँ गई है वो, क्या मामला है। तो यह बातें हो जाती है और वे घर पर चले जाते हैं। जो वीर होता है वह पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। पुलिस पहुंचने के बाद में वह पता करता है कि आखिर अब उनका पता चला या नहीं। तभी वह कहता है कि हमें सटीक जानकारी मिली है, डॉक्टर अवस्थी ने मीठी और उन दोनों को देखा है और मीठी की जान भी उसने बचाई है क्योंकि उसे पॉइजन हो गया था। तभी वहाँ पर वह कहता है कि मुझे एड्रेस दीजिएगा। वहाँ पर तो जोगी ठाकुर और रघुविंदर ठाकुर भी गए थे आतिशगढ़ के अंदर, तो वहाँ पर उन्हें मिला नहीं। क्यों कहता है कि वहाँ एक कबीला है जंगल के अंदर और वहाँ पर वे दोनों रह रहे थे, वहीं पर डॉक्टर ने इलाज किया उनका। तभी कहता है कि प्लीज़ मुझे सारा का सारा एरिया की इंक्वायरी दीजिएगा और मैं खुद जाकर वहाँ पर देखूँगा। तभी वहाँ पर वीर सारा का सारा जो एड्रेस होता है वह नोट कर लेता है। नोट करने के बाद में वहाँ से चल पड़ता है। मीठी और विष्णु एक नदी किनारे पहुँच जाते हैं। तभी विष्णु कुछ उसे बताने वाला होता है। तभी मीठी कहती है कि बताओ तुम मुझे क्या सच बताना चाहते थे। तभी इतनी बात कहते हुए कहता है कि पहले तुम चेंज करके आओ, हाथ मुंह अपने धो लो। तभी वह नदी होती है। तभी वह कहती है कि यहाँ पर हम स्नान भी कर सकते हैं। तभी विष्णु कहता है कि तुम कर सकते हो, मुझे नहीं करना है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर वही बातें घूम रही होती हैं। उसके बाद में फिर वह कहता है कि तुम वहाँ जाओ और अपने कपड़े चेंज कर कर आ सकती हो, मुझे नहीं आना है। तभी मीठी जैसे कपड़े चेंज करके आती है और कहती है कि विष्णु तुम मुझे एक बात बताने वाले थे, तुम मुझे बताओ ना वो बात क्या है, मैं उस बात को लेकर बड़ी एक्साइटेड हूँ और तुम ऐसी बोरिंग बातें मत करो। तभी विष्णु कहता है कि मीठी तुम जो सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ। यह बात उसे कहते ही वह हंसने लग जाती है। कुछ देर के बाद मेरे कहती है कि तुम विष्णु नहीं हो तो मैं भी मीठी नहीं हूँ और तुम भी क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुमने तो मेरे साथ शादी की है और तुम मेरे जीवन साथी हो अब तुम्हें ही जीवन भर मेरे साथ रहना होगा, तुम ऐसे मजाक की बातें मत करो। मीठी इस बात को सीरियस नहीं लेती है और विष्णु के मन में यह होता है कि मैं इसको सच बता रहा हूँ, लेकिन मीठी सातवें आसमान के ऊपर है, खुशियों के मारे ये इस बात को सच नहीं मान रही है। यह बात कहने के बाद में तभी फिर वहाँ से वह कबीले के अंदर वापस ही आ जाते हैं। वापसी आने के बाद में फिर वह यह सोचते हैं, वहाँ पर आते ही विष्णु के माइंड में यही बात होता है कि उसकी माई की बातें होती हुए ध्यान आती है। कहता है कि मैं कैसे समझाऊं इसको कि मैं जो करने आया हूँ वो मैं हूँ नहीं। और फिर उसके बाद में इतनी देर के अंदर वे दोनों वादे करते हैं, मीठी और विष्णु आपस में। तभी वहाँ पर उसके सामने मंदिर होता है, वह पूजा करने के लिए चली जाती है। कहती है तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो, अन्यथा तुम मत आना, मैं तो भगवान के मंदिर में चली जा रही हूँ। जैसे वो भगवान के मंदिर जाती है वहाँ से सिंदूर लेकर आती है। सिंदूर लेकर आने के बाद में वह फिर कहती है कि विष्णु तुम मुझे कितना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाकर आई हूँ और भगवान से हमारी जोड़ी की जो सलामत है वो मांग कर आई हूँ। भगवान से यही दुआ की है कि तुम मुझे कभी छोड़ो नहीं। यह बातें उसे कही जाती है। उसके बाद में अपने हाथ में सिंदूर लेकर आती है और कहती है कि विष्णु तुम मेरी मांग के अंदर भगवान को साक्षी मानकर साथ जीने मरने की कसमें खाकर इस सिंदूर को मेरी मांग में भरना होगा। तभी विष्णु मना भी नहीं कर सकता है और वह मजबूर हो जाता है। मजबूर होने के बाद में फिर वह उसको सिंदूर भर देता है मांग के अंदर। इतनी देर में कान्हा पहुंच जाता है। जो दामिनी होती है वह तस्वीर देख रही होती, इच्छा की रो रही होती। तभी कहती कि बेटा कान्हा तुम आ गए और सुरभि पहुंच गई या नहीं पहुंच गई उसके बारे में पूछने लग जाता है। तभी कहता है कि माँ नानी नानी कि जो पुणे है वो इतनी दूर नहीं है और फिर पुणे इतनी दूर नहीं है
तो इतना वक्त कैसा है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है सुबह से, बात आखिर क्या है। तभी दामिनी हैरान हो जाती है कि सुरभि का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। तभी कहती है बेटा कोई बात नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत आ गई होगी, इस कारण उसका फ़ोन नहीं लग रहा। इस बात से सन्न रह जाता है कान्हा भी और दामिनी भी कि आखिर सुरभि का अता पता क्यों नहीं है, क्योंकि वह वहाँ से घर छोड़कर भाग गई होती है। उसके बाद में वहाँ पर जो विष्णु और मीठी होते हैं जंगल के अंदर, वह वहीं पर कुछ दिन रहने के लिए फैसला कर लेते हैं कि हम यहीं पर कुछ दिन के लिए रहेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उधर वीर पहुंचने वाला है उसी कबीले के अंदर जहां पर विष्णु को पकड़ा जाएगा और विष्णु के साथ क्या हालात होगी। तो अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।